जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की ईमान ही ईमान है मेरे नबी की मां। 5 सेकंड वास्ते मां की कोई नहीं, लोग चम्मी की बाकी की कोई नहीं। ईमान है मेरे नबी की मां। परेशान परगुर्दाए आगो से विलायत जनाब मोहतरम मखदूम मोहतरमी साहबजादा मोहतरम किबला ख्वाजा दीवान मोहम्मद उस्मान फरीद साहब दामद बरकातुल आली जीनत स्टेज उगे जनाब की तशरीफ आवरी पर तमाम बानियान की तरफ से अहले दे की तरफ से पूरे इलाका की तरफ से अहलिया ने पूरे वाला की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। भरपूर अंदाज में इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक माशाअल्लाह सही फरमा रहे कि हजूर अमीरी शान जरा दोबारा समझो। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार कर। मलका दो जहान है मेरे नबी की मां। रहमत का साहिबान है मेरे नबी की मां। पढ़ती है आमिना का चेहरा तहारते, पढ़ती है आमिना का चेहरा तहारते। ततीर का कुरान है पिछले वाले मेरे नबी की मां। ततीर का कुरान है मेरे नबी की मां। कहते हैं अपनी मां को सब बेटे अम्मी जान। कहते अपनी मां को सब बेटे अम्मी जान। सोचो सोचो कि किसकी जान है जब समझ आइए मेरे नबी की मां। सोचो कि किसकी जान है, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की मां। मकता है हुजूर की अम्मी की शान में जो हुजूर को हाकिम मानता है और हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना। ये हुजूर की अम्मी की शान में एक शेर है मकता। मेरा तखल्लुस हाकिम है तो उसको जरा तरतीब देखिए जरा। हाकिम वो जिसके हुक्म पर
हाकिम भी जी कहे हाकिम वो जिसके हुक्म पर हाकिम भी जी कहे वल्लाह वो हुक्मरान है मेरे नबी की माँ वल्लाह वो हुक्मरान है मेरे नबी की माँ। बड़ी जल्दी ना मैं गुजरने और हुजूर दी अम्मी दी शान पढ़ते नाल में उस अम्मा दी बार कह जा रहे हैं जो आका दी सखी बड़ी ढिली जी सुभान अल्लाह तुसी आप ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रही कभी सादिया सखियो एक सोना मेहमान मेरे घर आ गया इस मेहमान दी जिन्हों आमद दी कदर है सुभान अल्लाह ते कदर कभी सादिया सखियो एक सोना मेहमान मेरे घर आ गया की पुछ दिया कुल सोने दा सुल्तान मेरे घर आ गया की पुछ दिया कुल सोने दा सुल्तान मेरे घर आ गया दीवान साहब दी मुफ्तन खिर करना है और उन्होंने हुस्न तबस्सुम नजर करना है एले स्टेज एले पंडाल दा सुनना अम्मा की कह रही है जदों ए दी जियारत करनी इज लग दे तिलावत करनी जदों ए दी जियारत करनी इज लग दे तिलावत करनी मेरी अखियां कारी बन गई मेरी अखियां कारी बन गई कुरान मेरे घर आ गया है मेरी अखियां कारी बन गई कुरान मेरे घर आ गया है की पुछ दिया कुल सोने दा सुल्तान मेरे घर आ गया है भाई शेर है तो जो रखना मेरा अरमान से कोई आवेगा मेरे आन के दर्द बढ़ावेगा अरमान से कोई आवेगा मेरे आन के दर्द बनावेगा फिर की होया कह लगिया मेरे लाल दी सूरत विच ओही अरमान मेरे घर आ गया है मेरे लाल दी सूरत विच ओही अरमान मेरे घर आ गया है की पुछ दिया कुल सोने दा सुल्तान मेरे घर आ गया है आका आ गए मैं उदी अम्मी दी शान पढ़ी मैं अम्मा हलीमा नु पढ़िया इस कलाम दे मैं दो शेर पढ़ने थे 5 दिन पाक दी बार गए सिर्फ 5 शेर पढ़ के जा चाहना मेराज दा महीना हूँ मैं सुभान तो नहीं मंगनी क्योंकि सही आप आए बैठे ते बार बार बंदा आता भी चंगा लगता बड़ी मत्थे लगना होंगे ते नहीं ठीक है मेराज पढ़ रहे हैं आका मेराज ते जा रहे थे सिदरत मुंतहा ते रुके जबरील रुकया कह लगा हुजूर मैं ते नहीं जा सकता क्यों बंदी इत्थे तक ही मैं इत्थे तक ही जा सकना सरकार ने गल पूछी मैं तेरे चेहरा पढ़ना है जबरील तू सारे नबियों की जियारत की है कायनात में वेखे कोई साढ़े नहीं वेखे एक शेर पढ़ना है मैं थोड़ा ज़ौक़ वेखना है मिराज पढ़ रहे हैं एक दिन
ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? तू ते तकिए खुदाई है कोई दस मेरे गया। एक दिन मेरे नबी जिबरील नो किया, तू ते तकिए खुदाई है कोई दस मेरे गया। एक दिन मेरे नबी पोल दे नाल दोस्त बैठे ने, पोल दे नाल इस तो अद्धे आशिक इधर ने ते अद्धे आशिक इधर ने ते हुजूर दी मेराज सुना रहे हैं। पहला शेर थोड़ी साइड वाले दे रहे हैं, उस साइड वाले ने तेरा दी सुभान अल्लाह दा ज़ौक लेना है। हुजूर ने पूछा, मेरे वर्गियां अखां किते वेखियां नी अखां, दस मैं तुझे कोई, दस मैनू जे कोई तेनू पैदियां ने दसां, तेनू पैदियां ने दसां। और पुछनी नी कोई तू पुछनी, तू पुछनी न कोई तू पुछनी। तू ते तकिए खुदाई है कोई दस मेरे गया। एक दिन मेरे नबी जिबरील ने किया। मैं थोड़ा ज़ौक जानना, मैं एडी वड्डी गल एवं नहीं कह रहा, थोड़ी मौजूदगी में फायदा उठा रहा। हुजूर दा हुस्न पढ़ रहा। हुजूर ने पूछा, तेरी बारी वाडी तू ते वेखियां तेरा दा, तू ते वेखियां घटावा मेरी जुल्फां ते बारे कीने कहदियां निगाहां, कीने कहदियां निगाहां। बोले जिबरील रंग जुल्फां दा वध गया, बोले जिबरील रंग जुल्फां दा वध गया। तू ते तकिए खुदाई है कोई दस मेरे गया। एक दिन मेरे नबी जिबरील नु किया। तो सभी सुभान अल्लाह ठीक है, इन्हें भी बात ठीक किया। मेरा दिल कहता है शेर में आप अपना ज़ौक लेने वास्ते पढ़ता पे, तू आना पीछे ते आ जाना, सैयद की नजर करना पे। इस शेर में आपकी सुभान अल्लाह कमांगा। मेरे चेहरे दे वांगू किते वेखे आई चेहरा, इवें बाज़ाग डोरे इवें जुल्फां दा सेरा, इवें जुल्फां दा सेरा। ऐसे पता लग रहा है थोड़ा। हुजूर पूछ रहे नहीं, मेरे बगैर चेहरा वेखे, मेरे बगैर जुल्फां वेखे नहीं, किसे होर दे भी पैरा दा तो बोसा लिया। सुभान अल्लाह। किसे होर दे भी पैरा दा तो बोसा लिया। तू ते तकिए खुदाई है कोई दस मेरे गया। एक दिन मेरे नबी जिबरील नो किया। एक दिन मेरे नबी आज तक इस कलाम में पहली बार मुकम्मल पढ़ रहे हैं, मक्ता सुना जरा। जरा हाकिम सुन ले कि आसिद राही तेरे नाल दा न मिलिया। आका तकी में खुदाई, आका तकी में खुदाई। आंखें सदके में ते तू अल्लाह पाक दे पिया। आंखें सदके में ते तू अल्लाह पाक दे पिया। तू ते तकिए खुदाई है कोई दस मेरे जिया। एक दिन मेरे नबी नारे तकबीर, मेरे दामन
पांच शेर में मैं दस लेनी है 1 2 3 4 5 5 का मतलब पांच पहला शेर वो आकिमुस्सलाता अल्लाह का हुक्म है नमाज कायम करो। आज फरीद की औलाद बैठी ते जे अज मैं तरीकत ना पढ़ा तो मजा नहीं आना। हजूर हुक्म होया वा आकिमुस्सलाता इन्हां दे गोड़ियां तो हाथ उधर जाणगे जी गल समझ गए। मुलाजम साहब डॉक्टर साहब मेरे भाई ने उन्होंने जो बयान किया वो अपनी जगह लेकिन गल तू समझ गया तो आज की रात जाया नहीं जाएगी। पंजवें च पहला शेर कायम नमाज कायम करो पढ़नी चाहिए। जो फरमा से 5 वक्त नमाज पढ़ोगे जिन जिन नहीं घबरनगे जी जी कायम हो गई। 72 फिरका जो पढ़ता है 73वें जनती जाना है फिर कोई रौला तो है ना जो कबूल नहीं हो रही। हुंदी कैम नमाज नहीं ना दी जेड़े भुल के बतूल नू पढ़दे। हुंदी कैम नमाज नहीं ना दी बच्चों का खेल नहीं है जरा तो जो कीजिएगा जेड़े भुल के बतूल नू पढ़दे ने हूं तो चेहरा वेखना है ओही सड़न के दोज़ख विच जाके इदे बच्चियां तू जेड़े सड़दे। ओही सड़न के दोज़ख विच जाके इदे बच्चियां तू जेड़े सड़दे ने। किबला दे कदमां ते हथ रखदे होया मैं नमाज कायम दसदा पिया ते हुण तुहाडे चेहरे ते रौनक बद्दी नजर आएगी। सुभान अल्लाह बोले मुकद्दर अल्लाह बोलेगा। कुछ ऐसे हैं मरदूद मियां विच पढ़न नमाज दरूद मियां ते फिर सलाम ते घर जाके इसे आल दे नाल ही लड़दे। फिर सलाम ते घर जाके इस आल दे नाल ही लड़दे। हुंदी कैम नमाज नहीं उन्हां दी जेड़े भुल के बतूल नू पढ़दे। ना थोड़ा शेर है ना थोड़ा शेर है मैं तो मुश्तरका शेर दे रहा हूँ ते गौर करियो कारी नूर हसन साहब तो जो जरा तेरी कदर नमाज ए पूरी तेरी अजड़ नमाज अधूरी। सिख अदब तू इज़राइल कोलों जेड़े पुछ पुछ वेड़े वड़दे। सिख अदब तू इज़राइल कोलों तेरी कदर नमाज पूरी तेरी अजड़ नमाज अधूरी। सिख अदब तू इज़राइल कोलों जेड़े पुछ पुछ वेड़े नहीं ना दी जेड़े भुल के बतूल नू पढ़दे शेर के 4 पंजवें में पंजवा शेर पढ़ गया। थोड़ा जी मैं भी औखा होना तो तुसा भी होना है इसी पंजवें में दूसरा शेर पढ़ रही बाकी 3 रह जाएंगे। नजर भी आवन होने भी चाहिए। ओ सिरातल मुस्तकीम
मुस्तकीम ते हैं कौन जड़े मगर अली दे तुर पैने या टुरे नहीं हो या तो जान के हाथ नहीं चुके या फिर टुरे नहीं हो अन्ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम भाई नमाज भी खलोना है ना दिन सिरातल मुस्तकीम है तेन वो नमाज तो बड़ा सी तरह तक ही हो सकता पर अजे भी मांगते रहे ओ सिरातल मुस्तकीम ते हैं मेरे आप देखना है जे तुसी अगर अली दे टुरे होगे तो आप चुकोगे जड़े मगर अली दे तुर पैने नहीं मिलनी मंजिल ओनानू जेड़े शक करके पिछा मुड़ पैने नहीं नहीं मिलनी मंजिल ओनानू बड़ी दरगाह नाल सैयद दा लगे ते मैं अली पढ़ रहा हूं ते अली उदों बनदा है जदों वली उदों बनदा है जदों अली दा हो जावे ये गल हकीकत ते सुभान अल्लाह कह लो वरना गल है तो रहन दो जिदा नाल अली दे नाता कोई ख्वाजा ते कोई दाता जिदा नाद अली दे नाता है कोई ख्वाजा ते कोई दाता है इत्ते मजा लेना जरा जेड़े जाम भरे सन हैदर ने ओ जाम अदेवी पुरपैने जेड़े जाम भरे सन हैदर ने ओ जाम अदेवी पुरपैने ओ जाम जेड़े जाम भरे सन सत सदियां गुजर गई फरीदुद्दीन आज भी लोग लंगर खाते हैं आज भी जोरियां मुरादा नाल भरते हैं हाजी शेर चले जाओ कोई गल नहीं तुसी हाजी शेर के करीब रहते हो केड़े मुंह लोग दरबार में सुभान अल्लाह नेड़े रह कर नहीं बोले कुल वलियां दे उस रहबर तो जिन्ना हाकिम पिनिया जिन्ना हाकिम पिनिया हैदर तू मजा लेना जरा जिन्ना पिनिया हाकिम हैदर तू जिन्ना पिनिया हैदर तू सुनना उन्हें फिर की कीता नहीं अज तई सुनिया लोका तू के ओ वंड दे थोड़ पे नहीं अज तई सुनिया लोका तू के ओ वंड दे थोड़ पे ने सिरातल मुस्तकीम ते वाला एक शेर शहजादा अली अकबर की बारगाह च और आखिर तक भाई दी फरमाइश है कि शेर वो भी मौला की बारगाह च ज्यादा दो शेर मेरे खोल ने सगवियां जुल्फाने कोई सगवा चेहराए सगवियां जुल्फाने कोई
सगवा चेराए अल्लाह की कसम है जिन्हें तुहानू पैदा किया उस रब की तुहानू कसम है एडा बड़ा शेर देखेगा तुसी जे हुसैन के बड़े पुत्र नाल प्यार करते होगे तो हुसैन आप ही राजी हो जाएगा हुसैन राजी हो जाएगा तो नाना भी राजी हो जाएगा जो नाना राजी हो गया तो जिंदी कायनात भी राजी हो जाएगा पहला शेर सुनो इस तो बाद अगला आखिरी शेर सगवियां जुल्फा ने उए सगवा चेराए अज अली अकबर दा सगावण सेराए अज अली अकबर दा सगावण सेराए अज अली अकबर दा अज अली अकबर दा इस उम्र में साल 18 एडी बड़ी गल कर गया जवान है 18 साल का इस उम्र में साल 18 इनू लभदियां आप बहारा मन मोले दो रुख सारा अज अली अकबर दा असा गावना सेराए अज अली अकबर दा असा गावना सेराए सगवियां जुल्फा ने उए सगवा चेराए अज अली अकबर दा की चढ़िया खूब शबाबे मेरा हाथ फजाज बुलंद होएगा जेड़ा अली अकबर दी जवानी ते कुर्बान है ये जवानी कमाल है ते चढ़िया खूब शबाब है की चढ़िया खूब शबाब ए हक दा पाक गुलाब इदे वर्गा कौन नवाबे अज अली अकबर दा असा गावना सेराए जी अज अली अकबर दा यानी मियां शेर आखिरी है ਤੁਹਾਡੀ मोहब्बत नजर ਤੁਹਾਡੀ फरमाइश का आखिरी शेर इश्क अली है प्यार अली है इश्क अली है प्यार अली है दिल है अली दिलदार अली इश्क अली है प्यार अली है एक 50 ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਸੀ मैं अली पढ़ रहा अहमद है इतबार अहमद का इतबार अली है अहमद का इतबार अली है मेरी हाजरी खत्म हुई अली दे शेर दे नाल ते मैं दूसरी बारी मेहनत करना पे मेरा आखिरी शेर है ते इन्हू सुनना इस तरीके है कि तुम कल तक सुभान अल्लाह बोलो मालूम हुए हुजूर अल्लाह को पूछ रहे हैं किसके निकाह में तू ये ज़ारा किसके निकाह में तू ये ज़ारा जवाब सुनना जरा रब ने कहा हकदार अली है रब ने किसके निकाह में तू ये ज़ारा रब ने कहा हकदार अली है दिल है अली दिलदार अली है इश्क अली है किसके निगाह में तू ये ज़ारा रब ने कहा
जो अली को हकदार समझता था। 5 सेकंड राहत उठाए। किसके निकाह में तू ये ज़ारा, रब ने कहा हकदार अली है, दिल है अली, दिलदार अली। से दूर हो जाए जो भी है, दर से दूर हो जाए, उसका चेहरा बेनूर हो जाए, जो भी है दर से दूर हो जाए। आज महफिल सजी है, कल क़यामत वाले दिन महफिल सजेगी। उत्थे सी कहने आशिक कहने उत्थे जाके भी हश्र में भी नबी से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हश्र में भी नबी से बोलेंगे, जिक्र हैदर हुजूर हो जाए, जो भी हैदर से दूर हो जाए, उसका चेहरा बेनूर हो। जो मानता है वो आप उठाए कि ये बात ठीक है। उसका चेहरा बेनूर हो जाए, जो भी है दर से दूर हो जाए। हुब्बे हैदर से जो है दिल खाली, टूट कर क्यों न चूर हो, कैसे कसूर हो जाए, जो भी है दर से दूर हो जाए, उसका नूर हो जाए, जो भी है दर से दूर हो नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई गाजी कभी कोई गाजी ताई बिनते अली ने किया। अब्बास जा रहे थे, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कह रही है कि कोई है जिहड़ा गाजी नूं कवे कि ना दोनों दिल मेरा दुखा नाल चूर ना करे, अपना ए चेहरा साडी अखियां तो दूर ना करे, मंगाए तू आशाला शेष बेगाने मैनू, मंगाए तू आशा दसी जावे वीरा मैनू, हारे विछोड़े आदा दसी जावे, हारे विछोड़े आदा मेरे दिल तो चवे, कभी कोई गाजी ताई मकता है। अली दी मैं लाडलियां, अली दी मैं लाडलियां, मन मेरी वीर गाजियां, दा कवे वास्ता नबी दा मन्ने, वास्ता अली दा मन्ने, जानदा नाम ना अजीज के मकता दोबारा पढ़ लो। अली दी में लाडलियां, मन मेरी वीर गाजियां,
जिसदा तुमान होवे अपने मुंह दस किवें तेनू जानदा कवे वसता नबी दा मन्ने वसता अली दा मन्ने जानदा नाम ना लवे मैं दावत मोहब्बत दे रहा हूँ बसात एहतराम दीवान मोहम्मद उस्मान फरीद साहब कि वो आन ते कुछ कायनात का भी इज़हार फरमाओ ते दुआ भी कोई मंगाएंगे ते जरा गौर नाल मोहब्बत नाल समात फरमाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि सहाबिही अहले बैतिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। आवाज़ बुलंद करें, नबी। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। पाक है उसके महबूब की ज़ात, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस हस्ती पे जिसका जिक्र करने के लिए आज हम इकट्ठा हैं। इस बात पे शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा, मौका ऐसा है मैं समझता हूँ कि आपकी नज़र ये ज़रूर करना चाहिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। उसी का जिक्र, उसी की हम्दो सना अज़ल से अबल तक इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगी। जिक्र होता रहेगा, करने वाले करते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, मोहब्बतें पेश करने वाले हमेशा मोहब्बतें पेश करते रहेंगे, हमेशा उसी का जिक्र रहेगा। जैसे
मेरे प्यारे भाई हाकिम साहब ने सलातुल मुस्तकीम की बात की, तो मैं इसी मौजू को ही थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ, क्योंकि रात आधी से ज़्यादा गुजर गई है, नमाज फजर का वक्त करीब है, तो सलात पे ही बात हो जाए तो बेहतर है। मुख्तार भाई की दावत पे, अल्ताफ भाई की दावत पे हमारी टीम ने हामी भरी। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक आवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मुझे लगा कि 263 ईवी में पाक वतन से लाहौर, लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मुझे लगा कि पहले क्योंकि खिताब हो चुका है तो नहीं करना चाहिए, सलाम पढ़ें और दुआ करें और सब अपने अपने घरों को जाएं, लेकिन आपका जोश देखकर लगता है कि कोई बाबा की बात सुना कर जाऊं। क्योंकि हाकिम भाई को मैं बड़े ज़ौक़ से सुनता हूं। उसकी एक वजह है, जिन जिन हस्तियों का ये कलाम पढ़ते हैं ना, अल्लाह का ये करम है, मेरी दुआ है दिल से मिंबर रसूल पे बैठकर कि अल्लाह वो सारी ज़ियारतें आपको करवा दे। जिस जिस हस्ती का इन्होंने नाम लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बारगाह में बार बार हाजिरी हुई, और वो यादें, वो लम्हे, वो वक़्त इंसान भूल नहीं सकता और उसको बयान भी नहीं कर सकता, कोई हद भी नहीं है। क्योंकि जब मैं दाखिल हो रहा था तो आप अम्मा जी हजूर का कलाम पढ़ रहे थे, तो मुझे 2 दफ़ा हाजिरी की सआदत मिली। वो बड़ा अजीब मंजर था। मेरे साथ मेरे मैनेजर रिजवान साहब मौजूद हैं और शहबाज कमर फरीदी उस टाइम भी मदीना पाक में थे। मैंने उनको भी कहा कि हम लोग चलें,
तो उन्होंने पूछा कि दीवान साहब किधर? मैं कहा जहाँ साईं ले जाए, जहाँ साईं ले जाए। तो उन्होंने कहा मैंने तो उम्रा करने जाना है। मैं क्या जाएं फिर? तो शबाज उम्रे के लिए चले गए। तो हमारे बड़े प्यारे भाई कारी शाह साहब वो बैठे थे और हमारे पीर सबान मशाइख काफ़ी मेरे भांजे अली हैदर और दीगर अहबाब बैठे थे। मैंने उन्हें कहा आओ चले। उन्होंने मुझसे सवाल नहीं किया क्योंकि वो जवाब पहले सुन चुके थे। मैं कहा आओ चले। तो सारे उठ खड़े हुए। तो कारी शाह साहब ने मुझे कहा कि हजूर किधर चलना है? मैंने हजूर की रोज़ा अख्तर की तरफ हाथ किए और मैंने इजाज़त मांगी। मैं कि हजूर जा रहे हैं आपकी निगाह करम की वजह से। मैं बैठा हुआ था मुआज्जम शरीफ के सामने, मुझे फ़ोन कॉल आई। मैं कहा दीवान साहब किधर हैं? मैं कहा हजूर के मुआज्जम शरीफ के सामने हाज़िरी में बैठे हैं। तो हमारी आदत है कि हम वहाँ वज़ू खाने के आगे ही ज़मीन पे जो है सारे बैठे होते हैं। अमूमन रमज़ान शरीफ में अभी तो कोरोना का मसला चल रहा है और पाबंदियाँ लगी हुई हैं और लोगों को वहाँ इकट्ठा नहीं होने देते। जो जाते हैं महदूद से लोग होते हैं। तो जब कॉल आई तो उन्होंने कहा जी बाहर GMC ट्रक खड़ा है, तो आप 10-12 लोग अगर हैं तो आ जाएं। मैंने ये बात सुनी, मैंने सबको दावत दी। हम लोग चले, जिसमें अजहर बरादरान भी थे। ट्रक में बैठे मदीना पाक से निकले। जब निकले तो शाहिद साहब ने, कारी शाहिद साहब ने मुझे फिर पूछा हजूर किधर जा रहे हैं? मैं कहा तुम्हें क्या लगता है किधर जा रहे हैं? रमजान शरीफ का महीना था। अब ये देखिए कि 2003 से गालबन या 2 से हम लोग बार बार हजूर की बारगाह मुक़द्दसा में जाते हैं, हज भी पढ़े, उम्रे भी किए, लेकिन ये मौका नहीं मिला। तो जब हम मदीना शरीफ से बाहर निकले तो मैंने जो हमारे पायलट थे, ड्राइवर थे, कोच थे हमारे, मैंने उन्हें कहा कि आप बताएं हम किधर जा रहे हैं। तो जब उनकी जुबान अख्तर से ये निकला कि हम अबुआ शरीफ जा रहे हैं और सैयदा अम्मा आमना सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी देने जा रहे हैं, यकीन माने वो जो सना का तो फिर सारी जिंदगी अनडिठा सौदा होता है ना, देखा कुछ नहीं। तो फिर कारी शाह साहब की जो कैफियत थी और उसके बाद हमारे वो YouTube चैनल पे वो पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, अजहर बरादरान सारे रास्ते आपकी शान पढ़ते गए। यकीन माने 500 किलोमीटर तकरीबन बन जाता है, पहाड़ी इलाका है। हम रात को वहां पहुंचे, हाजिरी दी। यकीन माने वो लम्हे बयान करने वाले नहीं है। इस बात को मैं इसलिए बयान करना चाहता हूं कि आज कुफर के फतवे लगाने वाले ये सोचे कि उनके अपने ईमान की दलील क्या है। कुफर के फतवे लगाने वाले उनके अपने ईमान की दलील क्या है। तुमने तो रसूल अल्लाह को देखा नहीं, उनका सिर्फ नाम सुना, उनसे हदीसें रवायतें सुनी, रेफरेंस सुने, तफसीलों वालों ने तफसीलें लिख दी, आइमा ने बयान की, तर्जुमे हुए, किसी पे इत्तफाक ना हुआ। एक हदीस सिर्फ इसी नुक्ते के साथ मिलाने के लिए, इसी बात के साथ मिलाने के लिए एक नुक्ता बयान करना चाहता हूं। हजूर तशरीफ फरमा थे, आप एक दीवार के साथ टेक लगाकर, लोग खड़े होते हैं जैसे अमूमन सफर करते हैं, कहीं थक जाएं या खड़े हो जाएं, तो आपने एक दीवार के साथ टेक लगाई। साहबा मौजूद है। इतने में साहबा के चेहरा अनवर पे जो है परेशानी जाहिर होने लगी। आपने अपने साहबा की तरफ देखा तो मुस्कुराए, हजूर मुस्कुराए। इमाम बुखारी ने इसे बड़ी तफसील से बयान किया, मैं मुख्तसर से अर्ज करूंगा क्योंकि रात का बहुत टाइम है, सिर्फ आपके ज़ौक़ के लिए। जैसे आपने टेक लगाई, चंद लम्हे अभी गुजरे नहीं थे, साहबा परेशान हुए और इतने में क्या देखा, दरवाजा खुला,
बुढ़िया बाहर आई, हजूर के कदमों में बैठ गई, हजूर के कदमों में बैठ गई और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी उसी रास्ते पे लगा दे जिस पे अल्लाह ने आपको भेजा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। और वो हजूर की बारगाह में अर्ज कर रही है कि हजूर मुझे भी सीधे रास्ते पे लगा दे। तो आपने फरमाया फिर पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहबा परेशान, ये वो औरत कल तक हजूर की शान में गुस्ताखियां करती थी, आज ऐसा क्या अमल हुआ कि कदमों में बैठी। और हम तो इसलिए परेशान थे कि हजूर की शान में फिर गुस्ताखी ना करे, कि हमें इसे कत्ल ना करना पड़ जाए। और ये आकर मुसलमान हो जाती है और मोमनों में नाम लिख दिया जाता है। हजूर मुस्कुराए और फरमाया, ऐ मेरे साहबा, मैं तुम्हारी परेशानी की वजह जानता हूं। मेरा रब बड़ा गैरत वाला है, मेरा रब बड़ा गैरत वाला है कि उसका महबूब अगर किसी दीवार को टेक लगा दे तो अल्लाह की गैरत में गवारा ही नहीं करती, वहां रहने वाले लोग ईमान की दौलत से खाली चले जाए। यानी एक टेक लगाने की ये निस्बत है कि हजूर की टेक उस दीवार को लगी, उस घर की दहलीज को लगी और अल्लाह को यह गवारा नहीं हुआ कि उस घर में रहने वाले इस्लाम की दौलत से खाली चले जाएं और अपना ईमान ही ना लेकर जाएं। और सोचे, जिस सैयदा ने 9 माह हजूर को अपने पेट में उठाया, जिस सैयदा ने, बात समझ आई है, जिनको समझ आई है वो ही बोलेंगे, चंद लम्बे टेक लगी तो ईमान वाले हो गए, सलातो मुस्तकीम पे आ गए। और जिस मां ने 9 माह कोख में उठाया, उस मां के ईमान का आलम क्या होगा। अब उस पे फतवे लगाने वाले डूब कर मर जाएं, क्या हजूर जिसको टेक लगाएं वो ईमान वाला हो जाता है, और जिसके शिकन में कोख में 9 माह तक रहे, उस मां का आलम क्या होगा। बस इतनी बात करना चाहता हूं कि ये उनकी बदबख्ती है कि अपने घरों के इनके मसले नहीं हल होते, हजूर के वालिदैन पे कोसते हैं। जब इस्लाम मुकम्मल होने लगा, ज़ात ने फरमाया, ऐ महबूब बताएं इस दीन की उजरत क्या चाहिए, इस दीन की उजरत क्या चाहिए। आपने मेरी खातर ताइफ में पत्थर खाए, सहरा में रातें जागी, कायनात की हर नेमत आपके पास थी, कुछ भी ना लज़्ज़तें ली। आप बताएं इस दीन के बदले में आपको उजरत क्या चाहिए, कुर्बान जाऊं। हजूर ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, अगर कुछ देना चाहता है मेरी और मेरी आल की मोहब्बत है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब फरमा दीजिए इनसे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद। लफ्ज क्या था, अपनी मोहब्बत और अपनी आल की मोहब्बत। लेकिन अल्लाह गैरत वाला अल्लाह, जिसकी गैरत का ये आलम है कि जिससे मांगो पूजा और वो समंदर की तरह नवाज देता है। उसने फरमाया नहीं, अल्लाह इब्राहिमा वाला आल इब्राहिमा, यानी आप पे भी, आपकी आल पे भी और आपके अबौ अजदाद पे भी सलामती हो, रहमतें हो, बरकतें हो। मुझे बताएं मेरे भाइयों, यहां पे हमारी शफात करेंगे जिनका खून का रिश्ता नहीं है, हजूर से खून का रिश्ता नहीं है, हमारी शफात करेंगे। और जिनसे खून का रिश्ता है उनके लिए क्या करेंगे। और करीमों का काम तो करम करना है। इसी बात पे मेरे जद्दे अमजद फरमाते हैं, ना करे थे हेरा फेरी, ना करे थे हेरा फेरी, मिट्टी नाना धोखा कर, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, जात पात भी गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात फकत अल्लाह दी उची, बाकी सब मिट्टी मिट्टी। इसी बात पे बाबा जी ने कहा कि लोगों के ईमान लूटने वाले, लोगों को ईमान की दौलत से छीनने वालों, आज ये लम्हा फिक्रिया है
इस जुबान पे एक ही लफ्ज है, काफर काफर काफर। अल्लाह। और देखिए कि आज जिधर पाकिस्तान में आप नजर दौड़ाएं, आपको हर बंदा मुसलमान नजर आएगा। फिकी इख्तलाफात हो सकते हैं, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। अकीदे के इख्तलाफ हो सकते हैं। आज सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आपकी शहादत का दिन या वलादत का दिन, शहादत है वलादत है, हम लोग का जो 22 रजब शहादत का दिन, इसको मनाने पे भी इतराज आ गया। तो लाखों रुपया अपने बच्चों की शादियों पे खर्च करता है, उस पे कोई इतराज नहीं। तो लाखों रुपया अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करता है, उस पे कोई इतराज नहीं है। दुनिया की इतनी फजूल खर्चियों पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, कोई इतराज नहीं है। ये पूछा जाता है कि हाँ दीवान साहब बताएं, ये कुंडों की न्याज करना जायज है? तो मैंने कहा जो तू 14 अगस्त मनाता है वो जायज है? मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा। 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? कि इस मुल्क को आजादी मिली। इस मुल्क को लोग कहते हैं ना कि हिसाब होगा, दोजख में जाएंगे। मैंने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे, तुम्हारा पता कोई नहीं, क्योंकि जन्नत फरीदोदीन के कदमों में है। जन्नत फरीदोदीन के कदमों में है। तू नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, रोजे रखता है, इबादत करता है, किस लिए? जन्नत के लिए। मेरे आका ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमा रहे हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन दाखला हाज़ाइल बाबिल आमिना, जो इस दरवाजे से दाखिल हो गया वो अमन और सलामती में आ गया। मुझे बताएं इस रूए जमीन पे कहीं अमन है? नहीं है। अमन है तो दीन इस्लाम में है, दीन की खिदमत में है, दीन के रास्तों में है, हजूर गंजे शकर की तालीमात में है, और जन्नत तो उनके कदमों में लगी हुई है। तो उस जन्नत के लिए इतने जद्द कर रहे हैं, उस जद्द करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुझे बताता हूं, मेरे जद्दे अमजद के मुर्शिद करीम, दादा मुर्शिद करीम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, अगर तूने दीन सीखना है तो दीन अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन। अगर तू दीन में आना चाहता है फिर हुसैन जैसा काम करना शुरू कर दे। और वो काम क्या है? कि खा खा कर मोटा ना हुआ जा, सेहतमंद ना हो। वो दीन क्या है? कि शहजादे कट रहे हैं, खून की नदियां बहा रही हैं, लेकिन नमाज जोहर अदा की जा रही है, नमाज असर अदा की जा रही है, और फिर जामे शहादत हो रही है। एक रवायत में तो नमाज मगरिब भी अदा आपने की। कि दीन अस्तु हुसैन, तो हुसैन की चौखट पे चला जा, ये दीन भी तेरा हो जाएगा, दीन की पनाह भी तेरी हो जाएगी, सब कुछ तुझे मिल जाएगा, क्योंकि शहजादे वही हैं जन्नत के। उनके बगैर कोई टिकट नहीं मिलेगी, कोई दाखिला नहीं होगा, क्योंकि मालिक वो है। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ईमान को बचा लो। और ईमान बचता कैसे है? सारी जिंदगी काबे में खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहा और पढ़ाता रहा, कुरान की तिलावतें करता रहा, रमजान के रोजे करता रहा, हज पढ़ता रहा। और मुकाम कौन सा अल्लाह बयान कर रहा है? मुकाम इब्राहिम और हजवे अस्वद का दरमियानी हिस्सा। इस हदूद में रहकर तू सारे अमल करता रह। अगर तेरे दिल में एक रही के दाने के बराबर भी मोहम्मद और उनकी आल के बारे में बुग़्ज़ आ गया, यकीन आ गया, तो वो इबादत रियाजत तेरे किसी काम की कोई नहीं। पता क्या चला? इसके मुस्तफा, इसके अहले बैत अगर दिल में है तो फिर इबादत है, फिर सिरातो मुस्तकीम का रास्ता है। अगर ये नहीं है, मुझे ये बताएं, अगर ये कपड़े चोरी के पहने हो तो क्या जमात करवा सकूंगा? नहीं करवा सकूंगा। जिस चीज की उजरत ही तूने नहीं अदा की। और उजरत क्या है? हजूर के वालिदैन से मोहब्बत, और दलील के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम। अगर तू उनके कुफर के फतवे लगाता है तो फिर ये सोच तेरे ईमान का क्या दलील है, तेरे ईमान की क्या दलील है, जिसको अल्लाह फरमा रहा है अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम, उन पे अल्लाह सलामती भेज रहा है।
तो सोच, ये कुफर के फतवे लगाने वाले अपने ईमान की तौबा कर, 2 नस्ल सलातो तौबा पढ़, अल्लाह की इस बारगाह में सर झुका और तौबा कर जा, ताकि मरने से पहले ये जो हम कहते हैं ना अल्लाह सीधा रास्ता चला, जैसे भाई ने कहा कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे खड़ा कर, नमाज तो सीधा रास्ता है। मेरे भाई आज गुर की बात बता रहा हूं, कहते नबी चले गए, उनका काम माज़अल्लाह खत्म हो गया, अब उनकी कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा अगर नबी जाते, मैंने इस वाक्य को छेड़ना नहीं था, लेकिन भाई ने बयान किया, मैंने थोड़ा सा टच दे रहा हूं। अगर नबी जाते तो सिदरातुल मुंतहा पे जाने से पहले पहले कौन सा अमल किया? इब्ला जमात करवाई। किसकी करवाई? ये तो ईमान है ना कि हुजूर तो जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। बैतुल मुकद्दस की इमामत हुजूर ने करवाई, 73 फिरकों के उलमा कहते हैं करवाई। कौन था पीछे? नबी तो मट्टी है ना, चले गए। कौन कौन से नबी थे? बताएं कौन कौन से नबी थे? बच्चे से भी पूछे, वो कहेगा 1,24,000 अंबिया इकराम हुजूर के पीछे खड़े थे। तो की पता लग गया जिंदा नहीं टुर गए। कोई मदीने में पैदा होया, कोई मक्के में पैदा होया, कोई बैतुल मुकद्दस में पैदा होया, कोई इराक में पैदा होया, कोई शाम में पैदा होया, कोई यमन में पैदा होया, कोई ईरान में पैदा होया। पूरी कायनात में जो नबी पैदा हुए अल्लाह ने सब इकट्ठे कर कर हुजूर के पीछे सब बंदी कर दी। तो पता क्या चला? वो वाहदा ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो जिसको जहां से मर्जी बुला ले। हुजूर ने इमामत करवाई, इमामत करवाई और नमाज पढ़ाई, इमामुल अंबिया इसीलिए कहा जाता है। और फिर देखें जिंदा हुए, जिंदा हुए। जवाब दें। 500 किलोमीटर कर कर आपके पास पहुंचा हूं और मुझे यकीन नहीं था कि मैं पहुंचूंगा, क्योंकि 10 बजे मैं लाहौर था और 1 बजे मैं आपके पास था। कैसे पहुंचा ये भी मुझे भी नहीं पता। अल्लाह भला करे, हमारा पायलट अल्लाह उसे जिंदगी दे, मोटरवे से लाया, कमाल कर दिया उसने कि 300 किलोमीटर का सफर यहां तक 3 घंटे में उसने करवाया। कमाल किया उसने, मेरी दुआ है उसके साथ। आप लोगों को यही बात समझाने के लिए कि कोई कहे कि नबी मुर्दा है तो उसे क्या कहना है? उसे क्या कहना है कि मेराज पे जमात किसकी थी? नबी किसकी थी? नबियों की। जमात अगर नबियों की थी तो वक्त कितना था कि नबी कौन कौन से किस किस वक्त में आए, किस किस वक्त में चले गए। आज पूरी रूए जमीन तलाश कर ले, 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की कबूर नहीं मिलेंगी, लेकिन उस रब ने महबूब के लिए महफिल सजाई और सबको बुलाया। इसी बात पे शायर ने कहा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाता है। वहां नबियों की महफिल सजी और हुजूर ने इमामत फरमाई। यहाँ आज हुजूर के उम्मतियों की महफिल सजी है और हुजूर, हमारी दुआ है कि हुजूर इस महफिल में भी तशरीफ लाए। और मेरे भाइयों, जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी के पीछे ना लगे, अपने ईमान को बचा ले। और ईमान कैसे बचता है? अल्लाह की मोहब्बत और उसकी अताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी अताअत, उनकी अहले बैत की मोहब्बत, उनकी अताअत, उनके सहाब की मोहब्बत, उनकी अताअत, ज़वाजे मुतारात, शहीदान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, यहां तक कि आपके माँ बाप, आपके दोस्त अहबाब बुजुर्ग, उनकी बात करें। जो आपको सीधे रास्ते पे लगाए तो उसके साथ सीधे रास्ते पे चलें। बात इतनी सी है कि आजकल गंदुम लगी हुई है, तो आप लोग बनने पे चलना पसंद करेंगे या फसल से गुजरना पसंद करेंगे? कहां से? जिम्मेदार लोग हैं ना, जहरी बात, जो पटडंडी बनी हुई है उसी पे हम पैदल जाएंगे, पानी में कोई भी नहीं जाएगा। पता कपड़े खराब होंगे, वजूद खराब होगा, गंदुम खराब होगी। ये ईमान की हालत है। अपने ईमान को बचा ले। और करना क्या है? हर टाइम वजू में रहे, हर टाइम वजू में रहे और क्या पढ़ते रहे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लम। दुरूद पाक पढ़े इंशाअल्लाह। दरूद वजू के साथ आप पढ़ते रहो। जब वजू टूटे,
वजू कर लो। जब वजू टूटे वजू कर लो। जब आप वजू में रहना सीख जाओगे नमाज आसान हो जाएगी, नमाज आसान हो जाएगी। और नमाज है क्या? मेरे जद्दे आला हुजूर गंज शकर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आपके दादा मुर्शिद करीम, आप जंगल में बैठे हुए थे, 4 शराबी शराब पी रहे थे, शराब खत्म हो गई, उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को दावत दी कि तुम ले आओ, जाओ शहर से लाओ, कोई भी ना गया। आप ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने उनका शोर सुना, इबादत मकसूद की, आए, पूछा क्या वजह है, क्यों शोर कर रहे हो? उन्होंने हुलिया देखा, कहा हुजूर शराब खत्म हो गई है, चाहते हैं पीना, लेकिन जाने के लिए कोई नहीं तैयार। आपने फरमाया मैं पिलाऊं, पियोगे? कौन कह रहे? ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया मैं पिलाऊं, पियोगे? उन्होंने हुलिया देखा, उन्होंने कहा बाबा अगर आप पिलाओगे तो पिएंगे, और जो आप पिलाओगे उसी में मजा आएगा। आपने उन्हें वजू करवाया, ये इंतजार नहीं किया कि ये शराब का नशा उतरेगा तो फिर इन्हें मैं पिलाऊंगा। आपने उन्हें वजू करवाया, पाक किया, फरमाया मेरे पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हुए। आपने अल्लाह अकबर की, उनको कहा जो मैं करता जाऊं करते जाना। आपने अल्लाह अकबर की, उन्होंने भी की, हाथ बांधकर आप भी खड़े हो गया, वो भी खड़े हो गए। वक्त गुजरता गया, रुकू में गए, कयाम में गए, सजदे में गए। जब सजदे में गए तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या बारी ताला यहां तक लाना मोइन का काम था, इनकी बिगड़ी बनाना तेरा काम। वहां अमालों की बात नहीं होगी, वहां नियतों की बात होगी। नियत कैसी थी? आज हम तौबा की नियत करें, और जब यहां से घरों को जाएं 2 रकात नमाज नफल अदा करें और तौबा करें, अपने गुनाहों की अजाला करें, जो भी तौफीक हो राह खुदा में खर्च करें। अपने वालिदैन अगर जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करें, अपने भाई हैं बहनें हैं उनसे मोहब्बत करें, प्यार से बात करें। देखिए हम दुनिया का कारोबार करने के लिए तरह तरह के फ्रेब करते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, लेकिन जब अपने दोस्तों की, अपने प्यार वालों की बातें आती हैं तो वहां हम तलवारें निकाल लेते हैं। उस टाइम हमारे अखलाक, मोहब्बतें कहाँ चली जाती हैं। बाबा जी हजूर गंज शकर की बारगाह में एक शख्स पानी लेकर आया, कहता हुजूर भूख बहुत लगी है, मेहरबानी फरमाएं, आज लंगर में भी कुछ नहीं है, कोई ऐसा अमल कर दें कि भूख खत्म हो जाए। आपने पानी के जग की तरफ देखा, वो जो कूजा था उसकी तरफ देखा, आपने 3 दफा सूरत इखलास पढ़ी, फूंक मारी, वो दूध हो गया, उसने पिया, घर चला गया। घर जाकर उसने फिर पानी इकट्ठा किया, वजू किया, सारी रात पढ़ता रहा, पानी पानी रहा, दूध ना बना। सुबह बाबा जी की बारगाह में आया, अर्ज करता हुजूर आपने 3 दफा पढ़ा था सूरत खलास, दूध हो गया था, पानी की कैफियत ही चेंज हो गई थी, मैं सारी रात पढ़ता रहा, पानी में जुम्बत पकड़ी, फर्क नहीं पड़ा। फरमाया बेटा कलामे इलाही हक है, लेकिन जुबान फरीद की नहीं। इसको पानी से दूध बनाने के लिए जुबान भी फरीद की चाहिए, और वो फरीद की जुबान कैसे बनेगी कि अपनी जुबानों में लज्जत पैदा करें, अपनी जुबानों में मिठास पैदा करें, अपनी जुबानों में मोहब्बत पैदा करें। किसी ने खूब कहा कि अपनों के साथ जीना है तो उनसे जीतना छोड़ दो। अगर अपनों जीना छोड़ दो, यही जिंदगी का मखसूसा दामन है जो आप अपने पलों में बांध लें। यही खैरात है आस्ताने फरीद की। और मेरे भाइयों, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, इन बातों को सोचिएगा। नमाज सबसे पहली हमारी बुनियाद है। काफर और मोमन में फर्क ही नमाज का है। अजान हो जाए नमाज पढ़े, अगर इमाम से मुतफिक नहीं है घर में पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर। जब रात का वक्त गुजरे तो सोचा करें कितनी नमाजें कजा की, और उन कजाइयों को 5 पूरी कर कर सो जाया करें। मुझसे लोग अमूमन पूछते हैं, सोशल मीडिया हमारा चल रहा है, लाखों लोग इसको वीडियो को देखेंगे, पूरी दुनिया से मुरीदीन भी, अकीदतमंद भी, बाबा साहब पे मुहिद भी, सारे देखेंगे। मेरे भाइयों, लोग पूछते हैं कि दीवान साहब रात को गोलियां खाकर सोता हूं, फिर भी नींद नहीं आती। मैंने उसे कहा कि आज तूने गोली नहीं खानी, जो अमल मैं करूं कहूंगा तू वही कर ले।
उसने कहा जी बताएं। मैंने कहा तुमने नमाज पढ़ ली? हुजूर खड़े होकर नहीं पढ़ सकता। मैं कहा बैठ कर पढ़ लेना। पढ़नी जरूर है और तस्बीह फातिमिया करनी है, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर। पूरे जिस्म पे फूंक मार ले और सो जाए। कहता हुजूर नींद तो आती नहीं, 7-8 गोलियां खाता हूं। मैं कहा आज नहीं खानी पड़ेगी। उसका सुबह फोन आया, सारी रात ही सोया रहा। कहते जब आंख खुली तो फजर का वक्त था। तो मैंने कहा फजर पढ़ी? कहता हुजूर नहीं पढ़ी। मैं कहा फजर भी तूने पढ़ी? तो मेरे भाइयों आदत बनाए। मैं नहीं कहता 5 वक्त पढ़ ले, जो मिल जाए जिस वक्त मिल जाए उसको फौरन पढ़े। ये ना इंतजार करें कि आधे घंटे बाद जमात होगी तो फिर जाएंगे। जो भी आपको नमाज मिलती है उसको आप आदत बनाएं। जब इंशाल्लाह आदत बनेगी तो लज्जत पैदा होगी। जब लज्जत पैदा होगी तो कल्ब जो है नूरे इलाही से रोशन होगी। बाबा साहब फरमाते हैं वो खुद को फरीदुद्दीन का मुरीद ना समझे जिसने एक वक्त की नमाज कजा की। क्या की? एक वक्त की नमाज कजा की। तो मैंने अर्ज किया हुजूर अगर ये डायलॉग क़यामत वाले दिन चल गया तो फिर तो गिनती गई हो। ये जो 2.5-3 लाख 4 लाख लोग सारी रात बचती गुजरते हैं, इनका तो फिर बेड़ा वैसे ही डायरेक्ट पार हो गया। तो मेरे भाइयों नमाज को कायम करें। नमाज मोमन की महराज है। नमाज जन्नत के तालों की कुंजी है। और एक कुलिया आपको दे रहा, जो नमाज का तो सवाब होगा ही, नमाज का सवाब होगा, लेकिन सबसे बड़ा अजर जो मिलेगा वो आपको पता चलेगा जिंदगी में तब्दीली का। आप सोचेंगे ना कि ये काम हो जाए और वो फौरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आप सोच रहे होंगे वो काम होते जाएंगे। उसकी वजह क्या होगी? आपने नीयत ये करनी है कि आज के बाद मैंने नमाज अदा करनी है। और किस लिए करनी है? कि मेरे हुजूर का फरमाने आलीशान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब इस नजरिए से आप नमाज पढ़ेंगे कि मेरे आका की आंखों की ठंडक बन जाए, तो यकीन माने आपकी जिंदगी में बरकत भी होगी, आपके पास दौलत भी होगी, इज्जत भी होगी और दुनिया की हर नेमत होगी। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान अता फरमाए। और बाबा जी की आखिरी बात जो मैं अपने हर बयान के बाद कहता हूं, वेक फरीदा मिट्टी खुली, वेक फरीदा मिट्टी खुली। इसके लास्ट शेर मैंने आपको सुनाए, लेकिन इब्तिदाई सुनाना चाहता हूं। वेक फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। ये मौत का मंजर बयान कर रहे हैं। वेक फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी। 4 दिनां दा मेला दुनिया बाद विच बनी मिट्टी दी ढेरी। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या कि जितना भी कमाते हैं यही छोड़कर चले जाते हैं। फरमाते हैं बाद विच बनी मिट्टी दी ढेरी। ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर। तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी। जात फकत अल्लाह दी उची, बाकी सब मिट्टी मिट्टी। मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले, मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। दे भी मिट्टी रात भी मिट्टी, तेरी उची जात भी मिट्टी। मिट्टी विच मिट जाना फिर तेरी औकात भी मिट्टी। वेख फरीदा मिट्टी दी ढेरी, वेख फरीदा मिट्टी दी ढेरी। जिंदे उत्ते कख पए उथू कोई ना मुड़िया। कोई गया वापिस आया? बताएं। किसी ने कहा मैं 100 साल कब्र में रहकर अभी दोबारा जिंदा हो गया हूं। फरमाया वेख फरीदा मिट्टी दी ढेरी, जिंदे उत्ते कख पए उथू कोई ना मुड़िया, एथू लखा गए। तो मेरे भाइयों हमने सब ने जाना है, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपनी औलाद की हिफाजत करें, खत्म नबूवत के अकीदत की हिफाजत करें। ये अकीदा अगर आपने बचा लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके रास्ते हमवार फरमा दिया करेगा। और ये दुआ जरूर मांगा करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल कब्री
वक़िना अज़ाबुल हश्री वक़िना अज़ाबुल मर्ज़ी वक़िना अज़ाबुल मिज़ान। ये ज़रूर दुआ मांगा करें कि अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, कब्र के अजाब से भी महफूज अता फरमा दे, हशर के अजाब से भी महफूज फरमा दे। आप जो आपके मरूमीन दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़कर, कुछ ना कुछ हदिया कर कर, कुछ ना कुछ जानवर गोश्त ज़िबा कर कर, गोश्त जो है वो बांटा करें, सदका खैरात किया करें। उनकी दुआएं भी आपके साथ होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शमे हिदायत बेला सलाम ये सुहानी घड़ी चमका तैबा कचा उस दिल अफरोज़े साथ बेला ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे सबरे बतू ये सलाम आज जाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वसहबिका या हबीबल्लाह। आप सब मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मर्ज़ि व क़िना अज़ाबल मिज़ान। या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन, मालिक कुल, राज़िक़ कुल, खालिक़ कुल, या अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक फरमा। अल्लाह हमें नमाज कुरान पढ़ने की तौफीक फरमा। अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा, बीमारों को शफ़ा अता फरमा, बेहदायतों को हदायत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, बिलखसूस जितने भी ज़ाहिरीन इस महफिल में हैं और जो सुनकर चले गए, अल्लाह सबकी माली रूहानी जिस्मानी गैबी मदद अता फरमा। अल्लाह सबकी औलाद माल जान की खैर अता फरमा। हुजूर सय्यदना का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा, आपकी ग़ुलामी नसीब फरमा। और बिलखसूस मिलाद कमेटी की जिन भाइयों ने इत्माम किया, अल्लाह उनकी खिदमात को कबूल फरमा, उनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा। अल्लाह इतने सालों से ये महफिल करवा रहे हैं, इन सब की परेशानियों को दूर अता फरमा दे। इस कौम को हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों से शादबाद अता फरमा। या अल्लाह, यहाँ आने वालों की सबकी खैर अता फरमा। और बिलखसूस मैंने अपने भाई से कहा, मैंने भी अभी देखा हजूर के रोज़ा शरीफ की जाली की शबी जो है, शबी मुबारक की जो है वो हमारे पीछे लगी हुई थी। अल्लाह हमारी इन गलतियों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी इन गलतियों को माफ़ फरमा। हमारा हरगिज़ मतलब या मकसद जो है गुस्ताखी का नहीं है। मौला जाने अनजाने में हुआ, इससे माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को माफ़ फरमा, बीमारों को शफ़ा अता फरमा, बेहदायतों को हदायत अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जिन्होंने दुआ के लिए कहा, पूरी दुनिया से माल के कुल, उन सब की मुश्किलात को आसान अता फरमा। अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। फरीदा, दस्तगीरा, बादशाह, मुर्शिदा, ख्वाजा, अस्तु फैले रहमत लिल आलमीन, चश्मे करम बरमा, इदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये जहाँ भी आप लोग महफिल पे जाएं या महफिल करवाएं, तो ये जो शबी मुबारक है, इसको कम से कम 5 फुट ऊंचा लगाना चाहिए,
ताकि जो भी यहाँ बैठे या खड़ा हो उसकी कमर ना हो पीछे। तो मैं भी जब आया तो मैंने अभी देखा है, अल्लाह हमारी इस गलती को माफ़ फरमाए। आप सब की मोहब्बतों का और आपके प्यार का शुक्रिया। आपका भाई इंशाल्लाह आपको दुआओं में याद रखेगा। जो भी पाक पतन आए खिदमत का मौका दे और